3x प्लस 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। ठीक है भाई, लिख लिया? पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, फिर क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। इसमें क्या, आप भले 15 क्वेश्चन लगा दो एक ही क्वेश्चन में, कोई फर्क नहीं पड़ता, सारे एक जैसे हैं। आता है तो एक के बाद एक सारे आ जाएंगे, नहीं आएगा तो फिर आपके खोपड़ी में वैसे ही कुछ नहीं आता, तो लफड़ा है ही नहीं, वैसे भी डरने की बात ही नहीं है। ठीक है ना? हमेशा बुद्धू इंसान जो होते हैं ना, बहुत लंबा जीते हैं। क्यों? क्योंकि दुनिया उन्हें बताती है भाई इतना कष्ट का समय तू हंस रहा है, तब जाके उसको समझ में आता अच्छा ये साला कष्ट का समय है कि नहीं? उन्हें हवा भी नहीं लगती कष्ट कब आते हैं, कष्ट कब जाते हैं, क्योंकि कष्ट को भी समझने के लिए दिमाग पे जोर डालना पड़ता है ना। अब सुनना जरा, कितने लोगों को ये पता चल गया है ना, जैसे लाइन की क्वेश्चन निकालनी है जो पास हो रही है से इन दोनों लाइनों से, सही भाई, इन दोनों लाइनों के इंटरसेक्शन पॉइंट से। मैंने पहली चर्चा में ये बताया था, ठीक है, जितने भी गजनी हैं, ठीक है ना, वो सब ध्यान रख लें वापस, 15 मिनट तो चला उसका भी टाइम था यार, ठीक है ना 15 सेकंड के अंदर ही फ्यूज उड़ गया। ठीक है, जब भी दो लाइनों का इंटरसेक्शन होगा, ठीक है ना, तो उसमें से गुजरने वाली लाइन फैमिली ऑफ लाइन में से गिनी आएगी। ये दो लाइनें हैं, है ना, ये बताती नहीं है कि हम लाइन है, हमको ही पहचानना पड़ता है कि अच्छे लाइन है। L1 L2 ये दो लाइनें हैं, इनके इंटरसेक्शन की बात चली, तुरंत दिमाग के अंदर आपकी नजर, याद है ना, आपकी नजर जैसे ही इस पे पड़ेगी, सही है, याद आ गया है ना, और आपके दिमाग में क्या चलेगी कि ये तो फैमिली ऑफ लाइंस हैं। ठीक है ना भाई, दिमाग है ही काम खाली वेज है। ठीक है, वो तो धीरे धीरे डेवलप होगा। ठीक है, 2-3 ठोकरों के बाद दिमाग आएगा बच्चों में, कहते ना अक्ल दाढ़ आ गई। ठीक है, ये तो फैमिली ऑफ लाइंस हैं, और जैसे ही आपको पता चलेगा फैमिली ऑफ लाइंस, आप तुरंत लिख दोगे कि पहली बात तो ये, इसका जो भी इक्वेशन है ना, फाइनल इक्वेशन क्या हो जाएगी, फाइनल इक्वेशन ये हो जाएगी, आपको इतना सा करना है, 2x प्लस में कितना, y माइनस 1, 0 काट के, ठीक है ना, अभी से कस्टमर आ गए, प्लस में कितना लैम्डा, इनटू में कितना 3x माइनस वाई प्लस 1 इक्वल टू 0। सही भाई, आपने क्या किया, गौर से देखना, कई बच्चों को पता ही नहीं चल रहा हो क्या रहा है। अरे भाई L1 लिखा है प्लस लैम्डा लिखा है और L2 लिखा है। अब क्वेश्चन के अंदर जाता हूं, हर क्वेश्चन ने अपनी अपनी अलग डिमांड रखी है। पहला क्वेश्चन कहता है वो लाइन ढूंढ के लाओ, क्योंकि आपने तो इनफाइनाइट लाइनें काटी थी ना, उनमें वो लाइन ढूंढ के लाओ जो 1-2 से पास हो रही है। हमने कहा एक मिनट, वो लाइन चाहिए ना जो 1-2 से पास हो रही है। ठीक है, तो पासिंग थ्रू 1-2, तो हम इस लाइन को, ये सारी लाइनों को दिखा रहा है, सारी लाइनों को दिखा रहे हैं, हम रख देते हैं 1-2 इसमें, ये भी लेगा। अगर ये लेगा तो मैं x की जगह पे अगर 1 रखता हूं तो 2 प्लस में यहां पे रखते हैं 2 माइनस 1 प्लस लैम्डा इनटू में ये हो गया 3 माइनस 2 प्लस 1, है ना भाई। नहीं पता चला होगा कईयों को, क्या किया गया, x की जगह 1 और y की जगह 2 रख दिया गया। इससे क्या मिल रहा है, 4 में से 2 लैम्डा इजिकल टू में यहां कितना रह गया -3, भावार्थ लैम्डा बराबर कितना -3/2। अब इस -3/2 को क्या करूं, वापिस रख दो, असली लाइन आ जाएगी, सही है ना। अगर आपने यहां रख दिया, सो लाइन क्या हो जाएगी 2x प्लस में कितना y माइनस 1 माइनस का 3/2 3x माइनस का y प्लस 1 इक्वल टू 0। सही है ना। अच्छा, फिर क्या करना है, कुछ नहीं, थोड़ा सुंदर बना के लिख दे। कैसे, एलसीएम ले लेना, 4x में से x गया, 5x रह गया, ठीक है, यहाँ पे रह गया 2y और ये कितना हो गया प्लस का 3y प्लस का 5y, ठीक है, यहाँ कितना हो गया माइनस का 2 और माइनस का 3 माइनस का 5 इक्वल टू 0। मतलब समझ ले, तेरी लॉटरी खुल गई, x माइनस 5 प्लस 1 इक्वल टू 0। ऐसी लाइन ये है। क्या किया मैंने, जो क्वेश्चन में कंडीशन दी थी वैसी पटक दी। अपना पहला क्वेश्चन हो गया, 1,2 पटका, लैम्डा की वैल्यू हो गई, लैम्डा की वैल्यू वापस इसमें रख दी। ठीक है ना। कई बच्चे इसमें क्या करते हैं ना, रोने लग जाते हैं, क्या सर इसी से लैम्डा निकाले इसी को दे दोगे क्या, तेरे घर से क्या जा रहा है, नहीं। अच्छा, अब दूसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, सेकंड क्वेश्चन में आते हैं, है ना। सेकंड क्वेश्चन, ये एसी ऑन तो किया था अपने, ये नीचे से ऑफ कर देते हैं और कुछ नहीं करते। ठीक है, हाँ भाई, एक्चुअली में क्या है ना, ये ट्रिप कर जाता है, ट्रिप मार जाता है, ट्रिप।
हाँ भाई आदत है, इस पे बात करते हैं। अगला क्या है, अगला कहता है सेकंड क्या केस है, मेकिंग, ठीक है, मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट, मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट। अब पूरी चैप्टर की परीक्षा है, मेकिंग इक्वल इंटरसेप्ट का भावार्थ समझा? ऐसी लाइन जो दोनों तरफ से बराबर इंटरसेप्ट काटे, ये और ये साइड इक्वल हो, ये और ये बराबर हो। अगर ये दोनों बराबर हो गए तो आप में से कई लोगों को पता लग गया, इसका मतलब एंगल 135 हो गया। सोचो आप जरा, इसका मतलब m इज इक्वल टू -1 हो गया। और अगर m इज इक्वल टू -1 हो गया तो लाइन जो है ना, लाइन की इक्वेशन जो आपको दिख रही है, ये वाली लाइन ही है ना बीबी, बदली थोड़ी ना। अरे हाँ है ना, लाइन तो ये हो गई, ये लाइन है, लेकिन सर ये तो अजीब सी लाइन है। अरे तेरे क्या जरा ये लाइन है, ठीक है ना, वो अकॉर्डिंग टू कंडीशन हम बदल लेंगे, ये लाइन है। अब इस लाइन को जरा खूबसूरत बना के दिखा देता हूं। कैसे? मैं इसको लिखता हूं 2 + 3 लैम्डा x। सोचो, हाँ है ना। अच्छा दूसरी तरह से क्या दिखा सकता हूं? अच्छा दूसरी तरह से दिखा सकता हूं 1 - लैम्डा इंटू y, ठीक है, और खूबसूरत बनाते हैं। प्लस के अंदर कितना, -1 प्लस लैम्डा इक्वल टू 0। सही है भाई, लाइन, इसी लाइन को दोबारा लिखा मैंने, है ना। क्यों लिखा सर ऐसे? क्योंकि मैं ऐसा लिख करके ही आपसे m पूछ सकता हूं। बताओ m कितना? माइनस में 2 + 3 लैम्डा डिवाइड बाई 1 - लैम्डा आया। और ये m अगर इस लाइन का है तो हमें तो ऐसा m चाहिए जब m कितना हो, -1 हो। -1 कर दिया, और जैसे मैं -1 करूंगा मेरे पास फिर लैम्डा आएगा, और लैम्डा मैं वापस दे दूंगा, और मेरे पास असली लाइन आ जाएगी। माने जो भी कंडीशन है हर बार यही लाइन प्ले करेगी। अब देखो जरा, अगर ये वाली बात सत्य है तो इसको लिखूंगा -2 - 3 लैम्डा इज इक्वल टू -1 प्लस का लैम्डा। सही है, इसका मतलब 4 लैम्डा इज इक्वल टू कितना, -1, इसका मतलब लैम्डा इज इक्वल टू -1/4। सही, तो लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन क्या होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन में यहां रख देता हूं -1/4, तो 2 - 3/4 x, राइट है। अच्छा प्लस में कितना, 1 + 1/4 y, अच्छा प्लस -1 - 1/4 इक्वल टू 0। ये लाइन की क्वेश्चन हो जाएगी। आगे आप डील तो कर लोगे, सही है। अच्छा आ जाते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। क्या मुश्किल है ये काम, डील कर सकते हैं, है ना। सी पे आता हूं। इक्वेशन ऑफ लाइन वापस से लिख रहा हूं, 2 प्लस में कितना 3 लैम्डा x प्लस में कितना 1 - लैम्डा इंटू y प्लस में -1 प्लस में लैम्डा इक्वल टू 0। राइट है भाई, जल्दी से बताइए m की वैल्यू अभी भी वही है, 2 प्लस में कितना 3 लैम्डा अपॉन में कितना 1 - लैम्डा, है ना भाई। किसी को याद है तो c क्या कहता है, किसके पैरेलल ढूंढना है, पैरेलल टू व्हाट, पैरेलल टू 2x प्लस में कितना 3y -1 इक्वल टू 0। इसका m बोलो -2/3। अगर ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे के पैरेलल है तो दोनों का m इक्वल होगा, इक्वल होगा तो माइनस का 2/3 कर दूंगा। क्या ख्याल है, यहां से लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी? तो कहने मतलब फाइंड लैम्डा एंड पुट इन लाइन। सही है ना भाई, डी पे आ जाओ। डी, अगला डी में क्या बोल रहा है बोलो, परपेंडिकुलर टू 3x प्लस में कितना 4y प्लस 1 इक्वल टू 0। अच्छा जल्दी से बताएगा कोई बच्चा, m बोला इसका m कितना, इसका m इज इक्वल टू -3/4। हाँ या ना, हमारी लाइन जो है वो इस लाइन के कैसी है, परपेंडिकुलर, तो दोनों के m का मल्टीप्लिकेशन -1 होगा। तो इंप्लाइज अगर देखा जाए इसका m -3/4 और लाइन का m कितना है, लाइन का m इज इक्वल टू -2 + 3 लैम्डा डिवाइड बाय नीचे कितना 1 - लैम्डा, राइट है, इज इक्वल टू कितना -1 भावार्थ। इसका मतलब लैम्डा की वैल्यू निकाल लेना, निकल जाएगा। फाइंड लैम्डा, लैम्डा निकाल जरूर लेना, कम से कम इतना तो कर देना, लैम्डा निकालते जाओ, ठीक है ना। फाइंड लैम्डा इनपुट, राइट है। अगले बात हो, नेक्स्ट क्वेश्चन। इफ ABC are in AP, then line AX plus BY plus C equal to 0 passes through a fixed point and comma that is question mark।
बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, शीट के लिहाज से भी बहुत ही काम का, इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से समझना। ठीक है, जरा एक बार के लिए रुक करके, अगर आप पिछले क्वेश्चन में तो 1 मिनट के लिए आप रुक करके पहले ये समझ ले, फिर एक सब दोनों कॉपी कर लेना। ठीक है भाई, जरा समझते हैं, आप इस पे बात करेंगे, हाँ ना भाई। हाँ भाई, क्वेश्चन को देखिएगा साहब, एबीसी किसमें, तुरंत प्रभाव से आपसे पूछता हूं, बी बराबर ए प्लस सी बाई 2, सही है गलत? सही है। कितने लोगों को पता है कि आपके पास में जो लाइन है, इक्वेशन ऑफ लाइन जो आपको गिवन है, वो आपको गिवन है ए एक्स प्लस में कितना, ए प्लस सी बाई 2, सोचो आप, इंटू वाई प्लस सी इक्वल टू 0। माने पूरी कहानी किस में बट गई, ए और सी में, पूरी कहानी में सिर्फ ए और सी रह गए, किरदार में बी गायब भी हो गया। फटाफट सोचना, यही रहना, सही है ना भाई? सभी लोगों को समझ में आ गया, ये बन गया कितना, 2ax प्लस में कितना ए वाई, ठीक है ना, प्लस में कितना सी वाई, प्लस में कितना 2c इक्वल टू 0। समझ में आ रहा है? सभी लोगों को फिर ये भी समझ में आ जाएगा कि जिस दिन a कॉमन आ गया अंदर रह गया 2x प्लस में कितना y, और जिस दिन c कॉमन आ गया अंदर रह जाएगा y प्लस 2 इक्वल टू में कितना 0। सभी लोगों को थोड़ी देर बाद समझ में आ जाएगा 2x प्लस में y है ना इज इक्वल टू में कितना। ये तरीका है इसको करने का, तरीका देखना, आप कुछ भी नया नहीं कर रहा, लेकिन अचानक से बदल जाएगा, c बाई ए इंटू में y प्लस 2 बाई इक्वल टू 0। क्या ख्याल है, समझ में आया है ना? अगर आपको ये वाली बात यहाँ तक तो कोई ऐसी बात नहीं दिख रही यहाँ, लेकिन इसके तुरंत बाद दिख रहा हूं, ये L1 दिख रहा है मुझे, प्लस ये चीज मुझे लैम्डा दिख रही है, और ये L2 दिखने लग गया। बात पकड़ में आ गई, ये L1 ये L2 दिखने लग गया। और अगर मुझे L1 L2 दिखने लग गया तो इसका मतलब 100% जो लाइनें हैं वो क्या क्या है, एक तो है 2x प्लस y इक्वल टू 0, और दूसरी लाइन क्या है y प्लस 2 इक्वल टू 0। इसका मतलब y इक्वल टू कितना हो गया -2, और y इक्वल टू -2 अगर मैंने इसमें रख दिया तो x की वैल्यू कितनी होगी, x इज इक्वल टू -1 या 1 है ना। सो पॉइंट क्या हो गया, सो पॉइंट हो गया 1, -2, जिससे हमेशा गुजरेगी। नहीं है समझ में? कैसे 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 गुजरेगी सर? हमेशा ऐसे गुजरेगी कि अगर ये दो लाइनें हैं तो इन दोनों लाइनों का इंटरसेक्शन पॉइंट हुआ है, और ये दोनों लाइनें हमेशा इस पॉइंट से तो गुजर के रहेंगी, और इसके दौरान में हजारों करोड़ों लाइनें जो यहाँ से गुजर सकती है। याद है ना, दुनिया जान में जितनी भी लाइनें हैं वो सारी इस पॉइंट से गुजरेंगी, इस पॉइंट से। एक तरीका नंबर 2 देखना, इसका बहुत ही पॉपुलर मेथड है, ध्यान से सुनना, बहुत ध्यान से, ठीक है भाई? या अगर आप ये वाली बात समझते हैं तो आप में से कई जने इस बात पे भी यकीन करते हैं कि इसे थोड़ी देर बाद 2b इज इक्वल टू a प्लस सी लिखा जा सकता है, लिख सकते हैं? अगर ऐसा लिख सकते हैं तो a माइनस 2b प्लस सी इक्वल टू 0 लिखना किसी को पाप नहीं देगा। समझ में आया आपको, है कि नहीं? इसके तुरंत नीचे अपनी लाइन लिख डालो। आपकी लाइन क्या थी, ax प्लस में कितना by प्लस c इक्वल टू 0, एंड कंपेयर कर दो। कंपेयर कर दिया, आपको बोल देगा x इज इक्वल टू कितना आ गया 1, और y इज इक्वल टू कितना आ गया -2। बात पकड़ में आ गई? सो पॉइंट 1, -2 पकड़ में आ गया, तो पॉइंट इज 1, -2। ये इसका दूसरा मेथड है, सेकंड मेथड, एंड इट इज आई थिंक सो काफी हॉन्टिंग है। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट पे बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, इफ एबीसी इन HP माने HP, ठीक है भाई, देन लाइन, ठीक है ना, x अपॉन a प्लस दे रखा y अपॉन b प्लस में दे रखा z अपॉन c इज इक्वल टू 1 ऑलवेज पासेस थ्रू क्वेश्चन मार्क। हाँ भाई, बिल्कुल पिछले वाले क्वेश्चन जैसे ही तो है। आपको जो करना है, खट शॉर्टकट मेथड, लॉन्ग कट मेथड, दोनों आपके पास पढ़े, रख दो, हो जाए, बता दो, अगला क्वेश्चन करेंगे तुरंत। कर दिया? हाँ या ना? ठीक है, हाँ भाई, हो गया? कितने लोगों ने बना लिया? अरे सबको पता होना चाहिए ना, एबीसी अगर एचपी में है तो इसका भावार्थ क्या होता है ना? एबीसी इन एचपी, इसका मतलब होता है क्या? याद है, बीच वाले का दुगना है कि नहीं? ना 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 ना, उल्टा भी बोल सकता हूं। एबीसी किस में होंगे फिर? नहीं, 1 अपॉन ए, 1 अपॉन बी, 1 अपॉन सी किस में होंगे? एपी में होंगे। और अगर ये एपी में होंगे तो याद है बीच वाले का दुगना, माने 2 अपॉन बी इज इक्वल टू 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन सी होगा। इसी को हम लोग खूबसूरत बना के कैसे लिखते हैं? 1 अपॉन ए माइनस 2 बाई बी प्लस 1 बाई सी इक्वल टू 0 लिखता हूं। और अगर मैं ऐसा लिखता हूं तो आपको पता है ना, ये तो कंडीशन है, और इसके तुरंत नीचे क्या लिखनी है? लाइन। याद है, कंडीशन लिखी और लाइन लिखी और कंपेयर मार दिया,
अब देखो जरा लाइन क्या है, लाइन है हमारे पास कितना x अपॉन ए प्लस में कितना y बाई बी प्लस में कितना z बाई सी इक्वल टू कितना 0। नाउ कंपेयर करते ही x इक्वल टू कितना हो गया 1। क्या था ये क्या है, अच्छा ये 1 अपॉन सी है, ये 1 है, 1 अपॉन सी है भैया ना। अरे आप नहीं समझे यार।